कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि हिंदी विषय पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका हिंदी विषय का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 ठीक है, आपके हिंदी विषय का पेपर है और साथ ही आपका मार्क्स 80 अंक रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले हैं। टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी हिंदी पेपर में अच्छे अंक ला सके। तो चलिए जो आपके यहाँ पे हिंदी विषय पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर पूरे निर्देश अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं ठीक है। और चलिए आपका जो यहाँ पे हिंदी का पेपर वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प ठीक है। तो आपको पहले तो यहाँ पर सही विकल्प को कंप्लीट करना है, जिसमें आपके यहाँ पर दिए गए हैं सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहने वाले हैं ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका पहला दिया प्रेमचंद का वास्तविक नाम था, तो आपका आता धनपत राय, बा ऑप्शन प्रेम कुमार दिया गया है, सा ऑप्शन मुंशी राय दिया गया है और दा ऑप्शन अमृत राय दिया गया है। तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम था आपका धनपत राय ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर दिया गया कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को माना है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर आ ऑप्शन आता है 1, बा ऑप्शन आपका 2 दिया गया, सा ऑप्शन आपका 3 दिया गया और दा ऑप्शन आपका अनेक दिया गया है। तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा ठीक है। फिर चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रजनी की विदा है। तो आपका आता कहानी, बा आता आपका नाटक है और साथ आपका पटकथा और दाता निबंध। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर पटकथा हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। तो आपका आता टेलीविज़न, बा आता इंटरनेट और सा आता समाचार पत्र और दा आता रेडियो। तो यहाँ पर जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है आपका समाचार पत्र। फिर आपका 5वां आता श्रृंग रस का स्थायी भाव है। तो आ ऑप्शन हास्य दिया गया, बा ऑप्शन आपका रति दिया गया, सा ऑप्शन आपका शोक दिया गया, दा ऑप्शन क्रोध दिया गया है। तो श्रृंग रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका रति हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर जो 6वां आता पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है। तो आपका आ ऑप्शन उपमा दिया गया, बा ऑप्शन आपका रूपक दिया गया, सा ऑप्शन उत्प्रेक्षा और दा ऑप्शन आपका यमक दिया गया है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर आपका रूपक हो जाएगा ठीक है। इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो पहला था मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने नोट के रूप में स्वीकार किया है। तो यहाँ पर ठीक है पति के रूप में स्वीकार किया है। पंडित आलूपी दीन का नोट पर अखंड विश्वास था। तो यहाँ पर पंडित आलूपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। और फिर आप यहाँ पर दिल्ली कबीरदास जी ने बाह्य आडम्बरों का ठीक है विरोध किया है। फिर आपका जो चौथा आता काव्य की आत्मा को कहा जाता है। तो यहाँ पर काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। और जो 5वां आता भारत में पहली मूक फिल्म सन में बनी। तो आपका जो इसका राइट आंसर रहने वाला है ठीक है, भारत में पहली मूक फिल्म सन 1913 में बनी। फिर आपका जो 6वां आता अंधे की लाठी मुहावरे का डोंट है। तो यहाँ पर अंधे की लाठी जो मुहावरे का अर्थ होता है वो एकमात्र सहारा हो जाएगा ठीक है। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न 3 आता सत्य असत का चयन करके लिखना है आपको, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं ठीक है। सत्य असत आते हैं। तो पहला था कबीर के अनुसार शरीर में ईश्वर का वास है। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता लता मंगेशकर को स्वर सामग्री कहा जाता है। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और साथ ही आपका तीसरा आता मधुर गुण शांत रस में पाया जाता है। तो आपका यह असत्य हो जाएगा ठीक है। तीसरा आपका असत्य रहने वाला है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए। फिर आपका यहाँ पर आता मुहावरा एक पूर्ण वाक्य होता है। तो आपका यह असत्य हो जाएगा। फिर आपका जो 6वां आता संचार का अर्थ चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। तो इसका आंसर आपका सत्य रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता भारत माता पाठ के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। तो आपका यह सत्य हो जाएगा ठीक है। इस तरह से जो आपके सत्य असत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 4 आता है ठीक है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, जो कि आपकी 7 नंबर की रहने वाली हैं। स्तंभ आओबा में आपकी सही जोड़ी दी गई। पहली आती है गलता लोहा। तो गलता लोहा को आपको यहाँ पर शेखर जोशी से मैच कर देना है। और दूसरी आती जामुन का पेड़। तो जामुन के पेड़ को आपको कृष्ण चंद्र से मैच कर देना है। दोहा को आपको यहाँ पर 13-11 से मैच कर देना है ठीक है, 13-11 मात्रा से। और जो आपकी आती चौपाई को आपको 16 मात्रा से मैच कर देना है। और तत्सम शब्द को आपको संस्कृत के मूल शब्द से मैच कर देना है।
और जो मीराबाई है, मीराबाई को आपको दाम्पत्य, ठीक है, दाम्पत्य भाव की भक्ति से मैच कर देना है। और जो आपकी सातवीं आती है राजस्थान की रजत बूंद है, तो इसको आपको अनुपम मिश्र से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके 7 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता पायु जी मैंने राम रतन धन पायु में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है, रूपक अलंकार। और जो आपका आता है एक ही वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, सरल वाक्य। सरल वाक्य आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार होते हैं आपके 3 प्रकार के, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं आपके अलंकार। फिर आपका आता कौवा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो कौवा शब्द का आपको तत्सम रूप लिखना है, तो कौवा का तत्सम आपका काक हो जाएगा। और जो आपका आता समाचार के किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखिए, तो समाचार के किन्हीं 2 तत्वों के आपको नाम लिखना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, नवीनता, ठीक है, पहला आपका नवीनता रहेगा और दूसरा आपका यहाँ पर जनरुचि रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर आता है चंपा काली काले अच्छा नहीं चीनती कविता की कवि कौन है? तो इसका आंसर आपका त्रिलोचन हो जाएगा, ठीक है, त्रिलोचन आपका यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है। और जो आपका था हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर आपका उदंत, ठीक है, मार्तंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता, कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? अथवा आता मीरा कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है, ठीक है। तो चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6 प्रश्न का आंसर रहने वाला है, ठीक है, और साथ ही 6 में का अथवा का आंसर रहेगा, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका 7वां प्रश्न आता, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? और साथ ही जो इसका अथवा वाला प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अथवा में आपका यहाँ पर दिया गया है किसान की आंखें किस दुख से भरी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो पहले आप 7वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ठीक है, मानव शरीर का निर्माण पंच तत्वों से हुआ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है। और साथ ही आप अथवा का उत्तर देख लीजिए, किसान की आंखें किस दुख से भरी हुई हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका आता नई कविता की विशेषताएं आपको लिखना है, अथवा आता प्रयोगवादी कविताओं की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर नई कविता की 2 विशेषताएं यहाँ पर दी गई, लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा, अनुभूति की सच्चाई, ठीक है। दोनों विशेषताओं को याद कर लेना। साथ ही आपको यहाँ पर फिर से दिखा देते हैं, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर नई कविता की 2 विशेषताएँ और साथ ही ये आपकी प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएँ, अथवा का आंसर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है आपको, अथवा आता कवित्व और सवया छंद में कोई दो अंतर आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी दोहा छंद की परिभाषा यहाँ पर दी गई है और साथ ही आपका कवित्व और सवया छंद में आपके 2 अंतर दिए गए हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, ठीक है। जो हम आपको आंसर बताते जा रहे हैं उनके आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है और साथ ही इनको पूरा आपको याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, नमक का दरोगा कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? और अथवा आता वकील ने यह सुनकर माथे पर हाथ क्यों रख लिया? तो चलिए आपका यहाँ पर 10वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, आपका नमक का दरोगा कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही अथवा का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर दिया गया है। फिर आपका आता है यहाँ प्रश्न, ठीक है, महाकाव्य खंडकाव्य में आपको 2 अंतर लिखना है, अथवा आता मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर मुक्तक काव्य किसे कहते हैं आपको उदाहरण सहित लिखना था, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां प्रश्न, ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, कृपया मेरे को 10 रुपये देना है और गाय का दूध शुद्ध होता है। फिर अथवा आता राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर देख लीजिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, ठीक है। और साथ ही जो आपका ऊपर वाला उत्तर है उसको आपको खुद कर लेना है, ठीक है, इतना तो आप खुद कर सकते हैं। और लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों कहा गया है? अथवा आता चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में आपको 2 अंतर बताना है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों कहा गया, तो इसका उत्तर देख लीजिए। और साथ ही चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर देख लीजिए, ठीक है। तो इनके स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। फिर आपके यहाँ पर आता इंटरनेट पत्रकारिता क्या है और इसके आपको 2 लाभ लिखना है।
जनसंचार की प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है, आपको यह बताना है। तो चलिए आपके यहाँ पर, ठीक है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इसके आप 2 लाभ देख लीजिए। ये आपका 14वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। और साथ ही जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा वाली का। फिर आपका यहाँ पर आता लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए, अथवा आता भ्रांतिमय अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए आपका 15वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा और साथ ही इसका उदाहरण भी दिया गया है, ठीक है, आप उदाहरण सहित आपको याद करना है। और भ्रांतिमय अलंकार की परिभाषा देख लीजिए, पूरी दी गई है और इसका उदाहरण भी यहाँ से दिया गया है, तो उदाहरण भी याद करना है। फिर आपका आता है 16वां प्रश्न, कबीर अथवा महादेव वर्मा का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं लिखनी है, भावपक्ष कलापक्ष लिखना, साहित्य में स्थान लिखना है। तो पहले तो हम यहाँ पर कबीर पर देख लेते हैं। तो कबीर पर आप यहाँ पर देख लीजिए, कबीर की आपकी 2 रचना हो जाएगी, साकी सवाद, ठीक है। और भावपक्ष देख लीजिए, आपका भावपक्ष दिया गया। फिर आपका कलापक्ष यहाँ से स्टार्ट होता है, भाषा और शैली। कलापक्ष के अंतर्गत आपका भाषा शैली आता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए महादेव वर्मा का निहार, रश्मि, नीरजा, ठीक है, सांद गीत, आपकी 4 रचना दी हैं, तो 2 याद कर लेना। भावपक्ष देख लीजिए पूरा, ठीक है। और कलापक्ष यहाँ से स्टार्ट होता है, तो कलापक्ष देख लीजिए, भाषा शैली आएगा कलापक्ष के अंतर्गत, और ठीक है, स्थान देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 17वां प्रश्न। तो 17वां प्रश्न आपका आता प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी के साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचना लिखनी है, भाषा से ही लिखना, साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपका 17वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ये आपका 17वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रेमचंद की 2 रचना हो जाएंगी, गोदान, गबन, ठीक है। भाषा और शैली देख लीजिए। फिर आप अथवा का आंसर देख लीजिए, मन्नू भंडारी का देख लीजिए। ये आपका मन्नू भंडारी की 2 रचनाएं दी गई, उपन्यास में मतलब आपका बंटी महाभोज, ये आपकी रचना हो जाएंगी। भाषा और शैली देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, निम्नलिखित विषयों का भावापलन कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण है और पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर हुई बातचीत आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर साहित्य समाज का दर्पण है, इसका आपको भावापलन लिखना था, तो ये आपका भावापलन दिया गया है। साथ ही पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर हुई बातचीत को संवाद के रूप में आपको लिखना था, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखिए आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा। आपके यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन तीनों प्रश्न के जो उत्तर हैं वो आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे, लेकिन हम आपको उत्तर दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको 19वें प्रश्न का उत्तर रहने वाले हैं, ठीक है। सभी के उत्तर आपके पहले प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर और तीसरे प्रश्न का उत्तर इसी में दिया गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है। हम तो एक एक कर जाना, ठीक है। ये दिया गया अथवा में दिया गया, मेरे तो गिरधा गोपाल दूसरा ना कोई। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। ये आपके यहाँ पर दिया गया है 20वें प्रश्न का उत्तर, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये आपका 20वें के अथवा का उत्तर, ठीक है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई जो अथवा वाला दिया गया था उसी का उत्तर है, ठीक है। फिर आपके 21वां प्रश्न आता है जो कि गद्यांश से दिया गया, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी 4 नंबर का रहेगा। ईमानदारी का यह प्रभाव था, इस तरह से दिया गया। साथ ही इसका अथवा देख लीजिए, इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष, ठीक है। फिर अथवा में भी आपका यहाँ पर देख लीजिए, अथवा वाली का आंसर संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर 22वां प्रश्न आता है, नगर निगम नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र लिखना, अथवा आता अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र लिखिए। और 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम सभी के प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका पहले तो 22वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, ये पूरा आपका यहाँ पर, ठीक है, अध्यक्ष महोदय से लेकर पता तक पूरा आपका यहाँ पर हो जाएगा। और अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, ये आपका अथवा वाले का उत्तर रहने वाला है, ठीक है, पूज्य पिताजी से आपका नाम तक। फिर आपका निबंध देख लीजिए, आपकी यहाँ पहले तो आएगी प्रस्तावना, ठीक है। फिर आपकी यहाँ प्रस्तावना शारीरिक एवं मानसिक लाभ और नेतृत्व क्षमता का विकास और सामाजिक गुण उपसंहार, इस तरह से आपका निबंध भी हो जाता है। तो आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो ज्वाइन कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।